तो सहज बैठने से आपकी बात नहीं बन रही। आप और ज्यादा सक्रिय प्रक्रिया कर सकते हैं। किसी भी चीज को करने के अलग अलग तरीके इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वही व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति अपने जीवन के हर दिन ग्रहणशीलता के एक से स्तर पर हो। इसलिए मंत्र का उच्चारण है, मौन है, साधना है, ऐसी दूसरी कई सारी प्रक्रियाएं हैं। आप अगर सिर्फ इन तीनों को ले लें, गुरु पूजा है, एक सरल मंत्र है, या मौन होकर बैठना या साधना, इनमें से कोई एक चीज आप करिए, ये काम करेगा। अगर आप और उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश ना करें, आप कल्पनाएं करने लगेंगे। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि मैं उपस्थित हूं या नहीं, आप मौजूद हों। अगर आप एक जगह पर बैठते हैं तो ज्यादातर समय आप उस जगह मौजूद नहीं होते, आप पूरा ब्रह्मांड घूम लेते। अगर आपका मन ऐसी अवस्था में है तो सबसे अच्छा होगा कि आप मंत्र जाप करिए या कोई साधना करिए या गुरु पूजा करिए ताकि आप मौजूद रहें। अगर आप मौजूद हैं तो मैं हमेशा मौजूद हूं। मैं अभी तक असफल नहीं हुआ। अगर मैं अपना शरीर छोड़ देता हूं तो भी मैं उपस्थित रहूंगा। तो आपको उपस्थित होना होगा, यही सबसे जरूरी बात है। आपकी उपस्थिति, मेरी उपस्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत आपकी उपस्थिति की है। तो अब उपस्थिति, आप मेरी चिंता ना करें, बस आपको उपस्थित होना होगा। मैं मौजूद ही रहता हूं हमेशा। पर सदगुरु 6:20 को डेट्रॉइट टाइम के हिसाब से आप तो सो रहे होंगे। आप चिंता ना करें, मैं उपस्थित हूं। अगर मैं मर जाऊं फिर भी मैं उपस्थित हूं। सदगुरु गुरु पूजा में गुरु का आवाहन करने के लिए 16 भेंटें अर्पित करते हैं। मैं सोच रहा था 16 ही क्यों? क्या आप इस बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? ये 16 अर्पण क्यों? 16 भेंटें जो आप अर्पित करते हैं वो अतिथि सेवा के 16 तरीके हैं। इसीलिए हमेशा गुरु पूजा पत्थर 16 कोने वाला पत्थर हुआ है। अगर आप एक गुरु पूजा पत्थर को स्थापित कर उसके समीप एक अनुष्ठान करें, यहाँ पर हम ये छोटा सा अनुष्ठान करते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं करते, क्योंकि जैसा मैंने कहा, अनुष्ठान एक समावेशी प्रक्रिया होती है, एकदम समावेशी प्रक्रिया। यहाँ बैठकर हर व्यक्ति इसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकता। ध्यान इस तरह हो सकता है, आप यहाँ बैठ सकते हैं, अपने बगल में बैठे व्यक्ति की कोई फिक्र किए बिना आप ध्यान में बैठ सकते हैं। और आज की दुनिया में, 21वीं सदी की दुनिया में, जिस तरह के समाज में आप रह रहे हैं, उसमें ध्यान प्रक्रिया अनुष्ठान की प्रक्रिया से ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि आपका खुद का परिवार भी अनुष्ठान में शामिल नहीं होगा। आप 4 लोग नहीं ला सकते जो एक ही समय पर एक ही चीज करने के लिए इकट्ठा हों। अब ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका अपना स्वतंत्र मन है, उसमें स्वतंत्रता वाली कोई बात नहीं है। वो बस एक तरह का बंदर, एक तरह का मरकट मन है, क्योंकि वो किसी एक चीज से आगे दूसरी नहीं देख सकते, तो वो बस अपनी विशेषता बताते फिरते हैं। इसीलिए विशेष होना महत्वपूर्ण हो गया है, चाहे आप पसंद करें या नहीं। अभी हम सांस ले रहे हैं और जो भी कर रहे हैं सब कुछ एक समावेशी प्रक्रिया है, क्या ऐसा नहीं है? अगर आप इसमें शामिल ना हो तो आप घुटकर मर जाएंगे। जिस भी तरह से आप इसे देखें, ये एक समावेशी दुनिया है कि नहीं? लेकिन नहीं, क्योंकि हम विशिष्ट हैं तो हम ये नहीं कर सकते। ये सबसे समझदारी वाला काम होगा, पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम विशिष्ट रहना चाहते हैं। विशिष्ट रहना मृत्यु की ओर बढ़ना है। पर क्या करें, हम उस विशिष्टता को भी विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ध्यान की प्रक्रियाएं सिर्फ इसी वजह से आई। और समावेशी प्रक्रिया के साथ समस्या यह है कि लोगों को एक खास निष्ठा और समर्पण के भाव में होना पड़ेगा, नहीं तो आसानी से इसका दुरुपयोग होगा। ध्यान का इतनी आसानी से दुरुपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि इसे आप कर रहे हैं, कोई और आपको किसी खास तरह से प्रभावित नहीं कर सकता। तो उस तरह से ये सुरक्षित है, पर यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है। अनुष्ठान जीवन के लिए बहुत ही आकर्षक और सुंदर तरीका हो सकता है अगर आश्रम बढ़ता है, और अगर यहाँ इस तरह के लोग हों जो प्रक्रिया के लिए पूरी तरह समर्पित हों, तो हम बेहतरीन अनुष्ठान कर सकते हैं। वाकई आकर्षक और सुंदर अनुष्ठान, जहां जीवन अत्यंत सुंदर बन जाएगा, न कि ऐसा। यह अपनी तरह से अच्छा है, पर चीजों को करने के लिए इससे भी सुंदर तरीके हैं। पर उसके लिए आपको एक विशेष स्तर का
उल्लास और समावेशिता और एक दूसरे के साथ भागीदारी चाहिए, तभी ये करना संभव होगा। जहाँ लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते वहाँ आप अनुष्ठान नहीं करते। पूर्णिमा और अमावस्या को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आपको पता होगा कि अगर कोई मानसिक तौर पर अस्थिर है तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वो सामान्य से थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या आपको ये पता है? तो ऐसा नहीं है कि चांद पागल करता है, बस यही है कि जब ये कुछ स्थितियों में होता है तभी आप जैसे भी हैं उसे प्रबल बनाता है। अगर आप प्रेममय हो तो और ज्यादा प्रेममय हो जाएंगे, अगर आप खुश हैं तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे, अगर आप आनंदित हैं तो आप काफी ज्यादा आनंदित हो जाएंगे, अगर आप थोड़े से पागल हैं तो आप काफी ज्यादा पागल हो जाएंगे, अगर आप ध्यानमय हैं तो आप काफी ज्यादा ध्यानमय हो जाएंगे। ये बस आपकी हर चीज को बढ़ा देता है। तो हम इन दिनों को महत्वपूर्ण मानते हैं ताकि आप जागरूक होकर अपने अंदर सही तरह के गुण पैदा करें ताकि वो गुण बढ़ जाएं। आज पूर्णिमा है, इस दिन लोग सुबह उठकर एक खास तरीके से रहते हैं। आप अपने अंदर एक खास गुण पैदा करें ताकि शाम तक वो गुण बढ़ जाए। तो आप में जो भी गुण हैं आप उन्हें जागरूक होकर बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने अंदर अचेतन रूप से होने वाले विस्फोटों के शिकार हो जाएं। तो चांद खुद आपको पागल या ध्यानमय नहीं बनाता, ये बस आपके जो भी गुण हैं उन्हें बढ़ा देता है। आप जानते हैं कि सागर भी पागल हो जाता है जब सागर ऊपर उठ रहा हो। तो ये स्थिति आपके भी ऊंचा उठने में सहायक हो सकती है अगर आप में इसका इस्तेमाल करने की इच्छा है। और इंसानी जीवन पर चांद का प्रभाव इससे कहीं ज्यादा है। खुद के साथ कुछ भी करना हो तो ये जानना मददगार होता है कि चांद किस अवस्था में है, क्योंकि ये सिस्टम में अलग अलग तरह के गुण और ऊर्जाएं पैदा करता है। अगर कोई जागरूक है तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया या योग वगैरह की बात करते हैं तो हम यही देख रहे होते हैं कि संपूर्ण जीवन प्रक्रिया कैसे बने, ना कि आधी जीवन प्रक्रिया। बस शरीर जीवित है इतना काफी नहीं है, आप में हर चीज प्रज्वलित होनी चाहिए। तभी आप देखेंगे कि चाहे कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, यहां रहना सार्थक है। अगर आप यहां बैठें तो यहां बैठना सार्थक है। अगर आप अपनी आंखें खोलें तो यह सार्थक है, अगर आप अपनी आंखें बंद करें तब भी यह सार्थक है। तो चांद आज पूर्णिमा है और बादलों ने उसे ढका हुआ है, पर चिंता मत कीजिए। चाहे आप उसे देख पा रहे हों या ना देख पा रहे हों, चांद का असर बिल्कुल मौजूद है। जैसे अमावस्या के दिन चांद का असर पूर्णिमा से कहीं ज्यादा होता है। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप किसी चीज का बोध पाते हैं या नहीं पाते, असर तो हर हाल में होता है। आप में एक तार्किक पहलू है जो भौतिक दुनिया को अच्छे से संभालने में आपकी मदद करता है, और तर्क से परे एक आयाम है जिसके बिना भीतरी आयामों तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। चांद उस तर्क से परे के आयाम का प्रतीक है।